हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। यहाँ जो आज का टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री इंटर क्लास का है, ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का बताने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स का सेट पेपर 1-2 अपलोड कर दिया है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है जाकर देख लें, क्योंकि हम जितने भी पिछले साल के सेट पेपर हैं हम पूरे के पूरे वो हमने आप लोग को अपलोड कर दिया है। उसका वीडियो एक एक क्वेश्चन आप लोग पा जाएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये सारे वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं फर्स्ट और सेकेंड, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट ने नहीं देखा जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख लें कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन क्वेश्चन को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ये सब अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। देखिए, आज हम ठोस अवस्था में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। वैसे तो ठोस अवस्था में हम आपको बता दें, जो इसमें होता है एक साटकीय दोष और एक फ्रिंकल दोष, जो दो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठोस अवस्था के हैं। और बाकी कभी कभी वैसे अचानक चाहे पूछ लिया जाए, पर साटकीय दोष और फ्रिंकल दोष आप लोग को याद होना चाहिए ठोस अवस्था का। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन जो है एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं दीर्घ प्रासीकोटि होते हैं। तो कैसे दीर्घ प्रासीकोटि होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीय कणों की त्रिविमीय में अर्थात विस्तृत क्षेत्र में एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। मतलब एक नियमित और एक निश्चित जब व्यवस्था होगी तो आप लोग जानते होंगे, अगर किसी चीज़ को बहुत ही नियमित ढंग से देखा जाए, रखा जाए, व्यवस्थित किया जाए तो वो क्या होगी, दीर्घ प्रासीकोटि व्यवस्था पाई जाएगी उसमें। अगर हम लाइन से रख रहे हैं, ये नहीं गड़बड़ से तर ऊपर कुछ फेंकते जा रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं। अगर हम लाइन टू लाइन रखते हैं कोई चीज़ को तो क्या होगी, दीर्घ प्रासी होगी। तो ये चीज़ इसमें कहा गया है कि निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्या होगी, इसका दीर्घ प्रासी। तो एक क्रिस्टलीय जो ठोस होता है वो बहुत ही निश्चित रूप से क्या है, वो ठोस होता है। इसीलिए तो ठोस होता है कि वो बहुत ही निश्चित रूप से जो उसके अणु होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। तो इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो क्या होगा, दीर्घ प्रासीकोटि का होगा। अगर यहाँ हम बात कर लें कि ग्रेफाइट क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी 2020 में आया है क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स का ये है। तो यहाँ से इसे स्टूडेंट ध्यान से देखेगा कि ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट हमारा क्या है, तो ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजित ठोस है। जो ग्रेफाइट है वो सहसंयोजित ठोस है। यहाँ देख सकते हैं इसका थोड़ा सा जानकारी नीचे दिया गया है कि ग्रेफाइट एक सहसंयोजित ठोस है, क्योंकि इसके अवयव कणों मतलब यहाँ जो परमाणु रहेंगे के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिसके कारण अवयव कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं, मतलब बंधे रहते हैं। तो इसी के कारण ये होता है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप लोग उसे अच्छे से नोट्स कॉपी बनाकर नोट करते रहें, और सेट पेपर जो हम अपलोड करते रहते हैं हर सब्जेक्ट का, उसे आप टाइम लगाकर सेट करके आप लोग उसको सॉल्व करना। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट। देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, पोटेशियम सल्फेट है। तो पोटेशियम सल्फेट क्या है हमारा, जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो आयनिक ठोस होता है, उसमें आयन होते हैं। तो एक प्रकार का वो क्या हो गया, आयनिक ठोस हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए आंसर। देखिए पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक ठोस है, क्योंकि इसके अवयव कण धनायन एवं ऋणायन अर्थात आयन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। तो आप लोग को ने जाना जो इसके आयन होते हैं उसमें ऋणायन तथा धनायन जो होंगे उनके मध्य क्या होगा, विद्युत आकर्षण बल होगा, उपस्थित होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ देख सकते हैं कितने सन में पूछा जा चुका है, 2020, 16 और 14 में पूछे जा चुके हैं। देखिए, आप लोग इसे अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसे लीड लगाकर सुनते रहें। ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का अगर आपको तैयार है तो ये तो फ्री का एकदम नंबर होता है। अगर ऑब्जेक्टिव तैयार है उसमें ऑप्शन दिया रहता है, अगर कहीं आपने सुना है या देखा है तो तुरंत आप लोग ठीक वहाँ लगा लेंगे। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव जो है उसे पूरा कवर करना है, स्कोर आपका देखना है कि कितना आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो गया कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो इसका जो आंसर होगा वो फलक केंद्रीय घन होगा। देखिए स्टूडेंट,
ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, देखिए फलक केंद्रित घन है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड यहाँ देख सकते हैं Na जो होता है वो प्लस में होता है और Cl क्या होगा? माइनस में होगा। आयन घनीय इकाई सेल के कोनों तथा फलक के केंद्रों पर स्थित होते हैं तथा सोडियम आयन अंतः केंद्र व किनारों के केंद्रों पर स्थित होते हैं। अतः इसकी संरचना जो होगी वो क्या होगी? फलक केंद्रित होगी। आपको हम बता देते हैं संरचना दिखाकर। जब एक हमारा घन होगा इस टाइप का अगर होता है, इस टाइप का होगा, अगर हम यहाँ एक इसके मतलब कोनों के टाइप में रखें तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो, तो इसका बीच में एक केंद्र ही तो होता है। तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड होगा उसकी संरचना इसी प्रकार से होगी। तो क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? फलक केंद्रित घन होगा। अगर एक फलक पर हम रखते हैं तो अगर हम फलक पे एक ही फलक पे अगर रखेंगे तो इसमें कितने फलक होते हैं? आप लोगों ने जाना कि एक फलक, दो फलक, तीन फलक, एक चार फलक। तो अगर एक फलक पे रखेंगे तो एक फलक पे एक ही तो केंद्र होता है, तो फलक केंद्रित घन होगा। ये हमारा ऑप्शन राइट है 1। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग को लगता है कि इस चैप्टर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे थ्योरी है उसे आप लोग को बताया जाए, समझाया जाए, तो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को कौन कौन से किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव के अलावा इस चैप्टर के हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएँ क्वेश्चन थ्योरी का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। बट यहाँ देखिए, अगर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ जब वीडियो डालते हैं तो सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने जो आपके मन में माइंड में कोई भी डाउट है उसे हमसे पूछते रहिए। अब देखिए यहाँ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देख लें 5 क्वेश्चन, तो घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ए और ये ए वाला है, ये आंसर राइट होगा। A + B = C है। तो जो घनीय यहाँ कह रहा है घनीय तंत्र में तीनों अक्षीय दूरियां समान होती हैं, तो A, B, C एक एवं एक दूसरे के लंबवत होते, अर्थात यहाँ देखिए अर्थात प्रत्येक अक्षीय कोण 90 का होता है। अगर एक हम यहाँ घन बना लें, अगर घनीय यहाँ हम घन बना लें तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर एक घन यहाँ हम बनाते हैं तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये अगर हम इसे A मान लें और इसे हम क्या मान लें, इस साइड को B मान लें, इस साइड को C मान लें, तो देखिए एक दूसरे पर सब लंब है। अगर इसके बीच का हम निकालते हैं, इसके बीच का अगर इसके बीच का हम निकालें, अगर हम इसके बीच का निकालें, तो ये आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे पर सब लंब है। तो कितने के डिग्री का हमारा बन रहा है? हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारा होगा, देखिए इसमें जितना ये होगा, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर रहना चाहिए। देखिए जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, जितना हमारा ये रहेगा उतना ये रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ये तीनों बराबर होता है। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा आपका ए वाला होगा। अब देखिए यहाँ FCC अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो FCC के बारे में जानते होंगे। ये जो FCC है वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ नाम दे दिया गया FCC। देखिए FCC एकक सेल के कोर की लंबाई A और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध यहाँ आपको बताना है। तो इसका जो फार्मूला निकलता है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा त्रिज्या में संबंध का फार्मूला निकलता है ये आपको निकलता है। तो यही आपका यहाँ अगर राइट आंसर देखा जाए तो बी वाला आपका राइट है। यहाँ देख सकते हैं बी वाला आंसर आपका क्या है? राइट है। देखिए यहाँ अगर FCC के लिए अगर कहें तो 4, देखिए 4R हमारा जो होगा वो इज इक्वल कितना 2πa के बराबर होगा। तो अगर हम इसमें से R निकाल लें, अगर त्रिज्या की ही बात यहाँ बोल रहा है, अगर हम यहाँ से R निकालें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हमारा R इधर बच जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ऊपर चला जाएगा और पान में हमारा 4 आ जाएगा। और इस साइड में तो अगर यहाँ फार्मूला देखें तो ये वाला आपका फार्मूला यहाँ राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा जो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ सेम वाला क्वेश्चन हल्का सा दिख रहा है, आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं किस प्रकार से इसका क्वेश्चन है स्टूडेंट। 7 वाला आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठक परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो अगर हम यहाँ बात कर लें तो राइट जो आंसर होगा वो है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक का। तो जो ये क्वेश्चन है तो आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक में अव्यय कण घन के 8 कोणों के साथ एकक कोष्ठक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। जो 8 हमारे क्या होंगे, 8 हमारे जो उसमें एकक कोष्ठक के
कोनों पे होंगे एक कोष्ठिका के, वो 8 कोनों के साथ एक कोष्ठिका के केंद्र पे उपस्थित होते हैं। 8 कोनों पर उपस्थित 8 अवयव कणों का योगदान 1/8 अंश होता है। अतः प्रति एकक कोष्ठिका कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान 1/8 × 8 = 1 घन के केंद्र पर एक अवयव कण उपस्थित होता है। अतः इसका योगदान क्या होगा? 1 होगा। इसलिए इसे BCC संरचना में कणों की कुल संख्या 2 होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टूडेंट, जो आपका राइट होगा वो बी वाला होगा। अब देखिए यहाँ 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक घनीय ठोस 2 तत्व A, B, C से बना है। घन के कोनों पर A परमाणु एवं तथा केंद्र पर B परमाणु स्थित है। इस यौगिकों का सूत्र क्या होगा? तो जो इस यौगिक का अगर हम यहाँ सूत्र देख लें स्टूडेंट, प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे यहाँ राइट आंसर होगा वो A × B वाला होगा। तो किस प्रकार से? देखिए, चूँकि कोनों के प्रत्येक जो होंगे परमाणु वो A होंगे, और आप लोग जानते हैं जो कोने होते हैं हमारा एक घन में 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों द्वारा साझाकृत होता है। अतः प्रति एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर A परमाणु की संख्या, तो आप लोगों ने जाना कि जो 8 हमारे कोने होते हैं वो कितना होगा? 1/8 का होगा। तो यहाँ वही बोल रहा है यहाँ कि अगर हम कोनों द्वारा साझीकृत है तो कितना होगा? अगर हम इसे 8 से कर दें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से कितने परमाणु वहाँ हमारे होते हैं? 1 परमाणु। B परमाणु केंद्र पर स्थित होने के कारण साझाकृत नहीं होता, अर्थात प्रत्येक एकक कोष्ठिका B परमाणु की संख्या A परमाणु होगी। अतः यौगिका का जो सूत्र होगा वो A × B होगा। देखिए, आपकी कोई ज़रूरी नहीं ज़्यादा ये पोथा पढ़िए, बट आप लोग को समझना है, आप लोग को रटना नहीं है कि बस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका ये आंसर होगा। उसका आप लोग को रीज़न भी पता होना चाहिए ऐसा क्यों इसमें हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। हाँ देखिए बच्चे, जो हमारा जो 9 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए षटकोणीय आध क्रिस्टल का उदाहरण है। तो षटकोणीय का बात यहाँ कर रहा है, तो यहाँ जो आपका राइट है वो CDS होगा। क्या होगा? CDS होगा। देखिए, 2 अक्ष समान होते हैं परंतु तीसरा अक्ष असमान होता है। इस प्रकार के जो षटकोणीय होते हैं उसमें क्या होंगे? 2 अक्ष समान होंगे परंतु तीसरा अक्ष जो होगा वो असमान होता है। 2 अक्षीय कोण हमारा क्या होगा? 90 का होगा, और जो एक अक्षीय कोण होगा वो कितने का होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ 120 डिग्री मतलब 120 अंश को होता है। उदाहरण इसका यहाँ कई उदाहरण यहाँ दे दिया गया है। अब इसी प्रकार से अगर इसी उदाहरण में से और भी उदाहरण कहीं आ जाता तो अगर उसमें CDS के जगह अगर AGI दिया गया है तो आपको उसे राइट लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक क्रिस्टल तंत्र में हमें वहाँ पढ़ा था A और B C, जो एक क्रिस्टल तंत्र मतलब हमने घन में पढ़ा था कि A B C बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारा क्रिस्टल तंत्र की बात बोल रहा है कि A = B = C और अल्फ़ा = बीटा = गामा, नॉट हमारा जो होगा नॉट = 90। तो 90 यहाँ जो दिया गया है वह तंत्र है, तो जिसमें इसमें कह रहा है 2 हमारे बराबर होंगे, 1 बराबर नहीं होगा। तो हमारा इसमें कौन सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा इसमें से आंसर राइट होगा? वो होगा क्या होगा? रोम्बोहेड्रल। तो हमारा बी वाला राइट है इसमें। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि एक क्रिस्टल तंत्र में तीनों बराबर हैं और ये तीसरा वाला हमारा जो है वो नॉट = 90 के बराबर है, तो वह तंत्र त्रिकोणीय अथवा त्रिकोणीय कह लें, मतलब 3 ही तो कोण बनेंगे इसमें। देखिए, जब ये वाला हमारा ये दोनों 90 रहेंगे और एक हमारे ये जो रहेगा ये नॉट 90 रहेगा, तो जब इसके बराबर नहीं होगा तो हमारा त्रिकोणीय ही तरह बनेगा। समझने का प्रयास करिए बच्चों। त्रिकोणीय अथवा रोम्बोहेड्रल है, इसकी तीनों अक्ष समान होती है और अक्षीय कोण भी समान होते हैं। तो हमारा क्या हो गया? इसमें तीसरा वाला राइट है। देखिए NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na हमारा जानते हैं आप, जो सोडियम होता है वो प्लस में होता है और क्लोराइड जो होगा वो Cl मतलब माइनस में होगा। आयनों की संख्या है, तो आपको इसमें आयनों की संख्या बतानी है। तो आयनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 6 होगी। ये क्या होगी? 6 होगी। आयन के चारों ओर आयनों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। अब देखिए, फलन केंद्रित घनीय कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या होती है। आप लोग इसे भी ध्यान बच्चों दीजिएगा कि ये कितने समय में पूछा गया है, इससे भी एक गेस मिलता है। तो देखिए, ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपका आया है कि परमाणुओं की संख्या होती है, तो हमारा जो सी वाला होगा 4 होगा। फलक केंद्रित
घनीय कोशिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग यहाँ देखिए, फलक केंद्रित घनीय कोशिका परमाणु की संख्या क्या होगी, 4 होती है। प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या इज इक्वल घन के कोनों पर, तो घन के कोनों पर और केंद्र पर। तो अगर घन के कोने बात करें तो हमारा उसमें 1 होगा और केंद्र में 0। तो फलकों पर अगर हम देखें तो 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का हमारा ये वाला राइट रहेगा, सी वाला। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमारा धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। तो धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। तो हमारा जो इसमें है वो क्या है, ये है हमारा फ्लोरीन, ये FeO है हमारा। तो धातु न्यूनता दोष परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है। तो हमारा अगर यहाँ कह ले तो FeO है, और एक एग्जाम्पल इन्होंने ओरिस्ट्रा दे दिया गया है, इन्होंने FeS दे दिया गया है इन्होंने। अब देखिए फ्रेंकल तथा साटकीय, हमने आपको बताया जो फ्रेंकल और साटकीय दोष है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ देखिए इसे ऑप्शन में भी दे दिया गया है। फ्रेंकल तथा साटकीय दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो हमारा यहाँ क्या है, इसमें एक हमारा इसमें अपवाद होता है कि हमारा वो होगा कि वो साटकीय और कि फ्रेंकल दोनों को प्रकट करता है। ये दोनों तो नियम अलग अलग है, पर ऐसा अपवाद है कि वो दोनों को प्रकट करता है। तो यहाँ बात कर लें सिल्वर ब्रोमाइड, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो दोनों के रूपों को प्रदर्शित करता है। अब देखिए साटकीय दोष पाया जाता है। तो साटकीय दोष उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। तो साटकीय दोष जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों समान होंगे उसे साटकीय दोष कहेंगे। तो यहाँ अगर हम बात कर लें, इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल में हमारा जो होगा वो सभी होगा। हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड भी है, सिल्वर ब्रोमाइड भी है और कॉपर ब्रोमाइड भी है। तो यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ है हमारा जो, तो हमारा इसमें इन सभी को होगा। तो NaCl हो गया और KBr हो गया, AgBr, इन्होंने 2 एक्स्ट्रा इसमें दे दिया है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। एक हमारे ये दे दिया है इन्होंने, और एक हमारा पोटेशियम क्लोराइड को दे दिया गया है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा दिए हैं। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इसे ध्यान दीजिएगा कि साटकीय दोष का एग्जाम्पल कौन कौन के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष का उदाहरण दीजिए। तो अगर हम बात कर लें हम कि रस समीकरण मितीय दोष क्या है, तो फ्रेंकल दोष रस समीकरण मितीय दोष का उदाहरण है, जबकि धातु अधिक दोष, अशुद्धता दोष तथा धातु न्यूनता दोष अरस समीकरण मितीय दोष के उदाहरण हैं। तो क्या हो गया इसमें, अधिक दोष और अशुद्धता दोष तथा धातु न्यूनता दोष अरस समीकरण मितीय दोष के उदाहरण हैं। देखिए स्टूडेंट, हम इसका हम थ्योरी लेकर आएंगे कि आखिर रस समीकरण मितीय दोष क्या है, साटकीय दोष और फ्रेंकल दोष, इस पर हम थ्योरी लेकर आएंगे। उससे बहुत ही डिटेल से आपको समझाएंगे कि कहीं भी एग्जाम्पल और जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ये तीनों चुटकी बजाकर तुरंत सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बट देखने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। देखिए आप लोग को और भी जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख लें, क्योंकि हमने वहाँ से पेपर भी डाला है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग वहाँ जाकर अपडेट हो लें। देखिए दोस्तों स्टूडेंट, इतने ही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में है। अब इसके आगे नहीं है, इतने ही आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन याद रखना है। देखिए इस वीडियो को आप लोग बार बार इस चैप्टर का सुनिए। देखिए इस चैप्टर में से ज़्यादा अगर नहीं देता है क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल दे देगा तो आप लोग को टिक वाला नहीं देगा, अगर टिक वाला देगा तो न्यूमेरिकल नहीं देगा और थ्योरी दे देगा। इसमें से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर आपको नहीं जाने देना, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता
जाता है और घड़े 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 से क्या भरेगा, समुद्र भरेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि एक एक क्वेश्चन का नंबर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से। ये नहीं कि ये पास एक ही नंबर का आता है, ये हटाओ 2 चैप्टर, एक चैप्टर क्या याद करना 2 नंबर का आता है, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट। आपको लास्ट तक आपको अच्छे से मजबूती से प्रैक्टिस करनी है अपनी। जानते होंगे कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। आप लोग कोशिश करते रहें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए आप लोग को टॉपर बनना है तो आप लोग को बहुत मेहनत करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लें, बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना। वैसे तो ऐसे कई स्टूडेंट बहुत कम ही होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखें। बहुत कम ही लोग होते हैं कि कोई वीडियो दूसरे के पास शेयर करते हैं। बट आप लोग जानते होंगे कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर। तो इस वीडियो में इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मन में कोई डाउट है तो तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा।